हेलो बच्चों, चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं मिरर से रिलेटेड डेरिवेशन। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड फोकल लेंथ। तो चलिए देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अगर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं तो आप हमारा न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने मिरर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। मीन्स जो इनर सरफेस है, जो कॉनकेव वाला सरफेस है, उस पर हमने इस बार पॉलिश किया है। तो ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, यानी कॉन्वेक्स वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इसलिए ये मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। इसका मतलब इसका जो कर्वेचर वाला कर्व वाला पार्ट है वो इस साइड में है, तो इसका सेंटर भी इस साइड में आएगा। तो हमारा जो ये कर्व सरफेस है, इसका सेंटर यहाँ पे है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और इसका जो फोकस पॉइंट है वो एफ है। अब देखिए, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो बहुत दूर रखा हुआ है, मीन्स एट इनफाइनाइट। सो रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड ए इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेज। तो लाइट यहाँ से आती है और इधर चली जाती है, तो हम लोग इस रेज को आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो जो रेज आती है पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयरिंग टू मीट एट द फोकस, यहाँ फोकस पे मिलती हुई अपीयर होती है, एक्चुअली नहीं मीट होती है। एक्चुअली मीटिंग आप नहीं शो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएगी। तो ये अपीयरिंग पॉइंट है, ये फोकस से जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक नॉर्मल ड्रा करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल ड्रा किया, और जो नॉर्मल ड्रा करोगे वो हमेशा कर्वेचर से होकर जाएगा, सी से होकर जाएगा। तो आपका जो नॉर्मल हो गया वो CAN हो गया। CAN इज द नॉर्मल। और सारे एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज I, दिस इज थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R आल्सो इक्वल टू थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं इक्वल। तो I इक्वल R। अब देखिए, हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये है AM, और P और M दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। मीन्स इफ दे आर क्लोजर देन डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम P इज इक्वल टू डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम M। तो दिस डिस्टेंस इज F एंड दिस डिस्टेंस इज R। आप जानते हो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। रीजन क्या है कि इस वाले एंगल को थीटा मानोगे, और ये एंगल जा रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स होता है। दिस थीटा एंड दिस थीटा, दिस एंगल विल बी 2 थीटा। एंड इफ थीटा एंड 2 थीटा आर वेरी स्मॉल, if angles are very small, then tan theta is equal to theta, sin theta is equal to theta. तो here we will consider tan theta. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AMC tan theta means perpendicular upon base. It means tan theta is equal to AM upon CM. If tan theta is equal to theta, angles are very small, then theta is equal to AM upon CM. इक्वेशन 1। दूसरे वाले ट्राइंगल में चलिए आइए। इन ट्राइंगल AMF tan 2 theta, and this time AM upon MF. So tan theta is equal to
थीटा, सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू आल्सो 2 थीटा। तो मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AM अपान MF, इक्वेशन 2। यहां से थीटा की वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए। सो 2 AM अपान CM इक्वल टू AM अपान MF। AM and AM cancel, 2 upon CM is equal to 1 upon MF. So 2 upon CM, CM means R, is equal to 1 upon F. It means F is equal to R by 2, या आप लिख सकते हो R is equal to 2F। तो सेम फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यही फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, फॉर बोथ मिरर्स रिलेशन इज सेम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन के ऊपर स्पेशल वीडियो बना करके आपको सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।